फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मेरा स्केड्यूल थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं वीडियोस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, आप सभी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इसकी वजह से मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। मैं यहाँ से कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपको दिन में एटलीस्ट एक वीडियो आप तक पहुँचा दूँ और आपके जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज़ है आपकी, उनको सॉल्व कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा स्पेशल हमारे ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी के ऊपर बनने वाला है। डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलिन और हमारे डिवाइन फेमिनिन की क्या करंट सिचुएशन चल रही है, इसके ऊपर आज का ये हमारा स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। सबसे पहले अगर हम डिवाइन मस्कुलिन की बात करें तो मस्कुलिन एनर्जी अभी की करंट सिचुएशन में सैरो से गुजर रही है, दर्द से गुजर रही है, पेन से गुजर रही है। बहुत सारे पेन का सामना वो कर रही है। अब ये पेन क्या है, किस वजह से है, ये सब उनके सिचुएशन के अनुसार और उनके परिस्थिति के अनुसार उनको दिया जा रहा है, क्योंकि हर एक सोल की जर्नी अलग अलग है और इस जर्नी में सब सोल्स अलग अलग रास्तों से गुजरते हैं, अलग अलग दिशाओं से गुजरते हैं। रास्ते भले ही अलग है लेकिन उनकी मंजिल एक ही है, जो कि डिवाइन से जाकर मिलती है, जो कि उनको एक दूसरे के साथ रीयूनाइटेड कर देती है। इसीलिए किसी भी बात को लेकर आप अपने मन में संदेह ना रखिए, क्योंकि अपने अपने कर्मा के अनुसार ही हर सोल को आने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अभी की करंट सिचुएशन में मस्कुलिन को जो भी पेन दिया जा रहा है, जिस भी दर्द से अभी वो गुजर रहे हैं, वो उनको उनके कर्मा के अनुसार और उनकी परिस्थिति के अनुसार उनके सामने आ रहा है। और इसी पेन में उन्हें बहुत से रियलाइजेशन भी होने वाले हैं, या उन्हें हो चुके हैं, या फिर आने वाले इन फ्यूचर उन्हें वो रियलाइजेशन होने वाले हैं। ये पेन उन्हें उनकी अंतर आत्मा से जोड़ देने वाला है और वो समय दूर नहीं है जो वो स्वयं के प्रति जागरूक होंगे। जागरूक होने के लिए स्वयं को उन सारे भ्रमों से पहले मुक्त होना होता है, जिन भ्रमों में हम सारी जिंदगी इस विश्वास से गुजारते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। परंतु जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तो ये हमारे सारे मोह माया के भ्रम टूटने लगते हैं और हमें उस पेन से गुजरना पड़ता है जब हमारे सारे अपने हमें पराये लगने लगते हैं। तो कुछ इसी तरह के पेन से डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अभी गुजर रही है और ये एक स्पिरिचुअल पेन उन्हें दिया जा रहा है, वो भी यूनिवर्स की तरफ से उन्हें मिल रहा है, ताकि उन्हें भी इस स्पिरिचुअल जर्नी से अवगत किया जाए, जैसे कि हमारी डिवाइन फेमिनिन को अवगत किया गया था। तो कुछ डिवाइन मस्कुलिन की यही एनर्जी, जो कि पेन से गुजरने वाली एनर्जी अभी की नज़र आ रही है, जिस पेन की वजह से वो अपने आप के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उनके अंदर आत्म जागृति जिसे कहा जाता है, पुराणों में जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, वो आत्म साक्षात्कार उन्हें करवाया जा रहा है। खुद के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, डिवाइन के प्रति, अपने स्पिरिचुअल यात्रा के प्रति उन्हें अवगत किया जा रहा है। उन्हें भी अपने स्पिरिचुअल यात्रा के प्रति अवगत किया जा रहा है। और ये आत्म साक्षात्कार, ये रियलाइजेशन हर सोल को अपने आप से जुड़ने के बाद ही घटित होता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए पहले स्वयं को स्वयं से जुड़ना होता है। अगर इस पेन ने डिवाइन मस्कुलिन को अपने आप से जुड़ने का मौका दिया है तो निश्चिंत रहिए कि उन्हें भी वो सारे रियलाइजेशन होने वाले हैं जो कि हमारी डिवाइन फेमिनिन को इस जर्नी में हो चुके हैं। और जिस तरह से हमारी डिवाइन फेमिनिन ने अपने सारे भ्रमों को तोड़ दिया है, अपनी सारी मोह माया से वो दूर हो चुकी है, बस वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन की भी कंडीशन इसी पेन से गुजरने के बाद उन्हें ये रियलाइजेशन होने वाले हैं, जिनसे वो आज तक बंधे हुए थे, जिन भ्रमों को तोड़ने से वो डर रहे थे और जो बंधन उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें बन रही थी, वही बंधन उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोक रहे थे। वो सारे बंधन तोड़ने की चाह में अभी हमारे डिवाइन मस्कुलिन रेडी हो चुके हैं। और ये सारी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी उन सारी डिवाइन फेमिनिन से जाकर मिलती है, जो डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में बैलेंस हो चुकी है और जिन्होंने अपने मिशन को अंजाम दिया है, जो डिवाइन के काम को पहचान कर उस पर काम कर रही है और उसे अभी कोई परवाह नहीं है कि उनके डीएम कहाँ है, किस हालातों से वो गुजर रहे हैं, और ना ही वो उनकी चिंता में अपने आप को रोक के रखी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा कर्मा डिवाइन ने डिवाइन फेमिनिन के हाथ में दिया है
और उस कर्मा को कैसे पूरा करना है, क्या क्या परिवर्तन उन्हें करना चाहिए और किस तरह से दूसरे सोल को भी सहायक बनने में मदद करनी चाहिए। इसी काम में जितनी भी डिवाइन फेमिनिन काम कर रही है उन सभी की ये बैलेंस एनर्जी हमारे डिवाइन मस्कुलिन के साथ मिलती है। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, जो कि वो डिवाइन के यूनिवर्स के इशारों को सोच समझकर अपने कदमों को आगे बढ़ाती जा रही है। वो सारी डिवाइन फेमिनिन की और मस्कुलिन की ये करंट एनर्जी है जो इन दोनों सोल्स को अपनी जागृत अवस्था के फॉर्म में लाया जा रहा है। और ये परिवर्तन यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी अपने सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ चुकी है। कोई फेमिनिन सोल मिशन को हाथ में लेकर उस पर काम भी कर रही है और इसी माध्यम से ये दोनों सोल्स आपस में फिर से एक बार टकराने की स्थिति में आने वाले हैं। क्योंकि जब इन दोनों का पहला टकराव था इस 3D वर्ल्ड में, एक दूसरे को 3D वर्ल्ड में पहचानने का और उसके बाद अपनी एनर्जी को एक दूसरे को एक्सचेंज करने के बाद उस काम को अंजाम देना था जो कि यही सोल मिशन उनको दिया जाने वाला था। और आप में से बहुत सी फेमिनिन एनर्जी अपने सोल मिशन को, अपने सोल पर्पस को जानकर अपने मिशन पर काम में लगी है। तो बहुत ही जल्दी इन दोनों सोल्स को फिर से रीयूनाइटेड किया जाएगा और वो समय दूर नहीं है जब ये दोनों सोल्स डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन रीयूनियन में आएंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी होने वाला है यूनिवर्स में। तो दोस्तों, ये एनर्जी उन सभी बैलेंस ट्विन फ्लेम की थी जो आने वाले समय में एक दूसरे के साथ रीयूनाइटेड होने वाले हैं। दूसरी साइड में बहुत से डिवाइन मस्कुलिन इस स्टेज में है जो अपने डिवाइन फेमिनिन को ड्रीम्स के जरिए एनर्जी सेंड कर रहे हैं। यानी उनके मन के सारे डाउट्स, उनके मन के सारे कन्फ्यूजन्स वो अपने डिवाइन फेमिनिन को ड्रीम्स के द्वारा, सपनों के द्वारा, ख्वाबों के द्वारा, ख्यालों के द्वारा, अपने विचारों के थॉट्स के द्वारा या फिर मेडिटेशन के द्वारा वो अपने डिवाइन फेमिनिन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम खुद के ऊपर काम करो। अपने आप में तुम्हें वो शक्ति, वो पावर लानी है जिससे तुम स्वयं मुझ तक पहुँच पाओ और अपने उन सपनों को साकार कर पाओ जो सपने तुमने आज तक संजो के रखे हुए हैं। उन सपनों को पूरा करने में स्वयं को अर्पित करो। ऐसी फेमिनिन एनर्जी जिन्हें अपने डिवाइन मस्कुलिन के सपने आ रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन्स और डाउट्स की अवस्था में वो समझ नहीं पा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए और उन सपनों का क्या मतलब है। उन्हें जगह जगह अपने डिवाइन मस्कुलिन के साइंस दिखाए जा रहे हैं, उन्हें जगह जगह उनके नाम दिखाए जा रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास करवाया जा रहा है कि आप किसी ऐसी स्पेशल यात्रा में हो। उन सभी डिवाइन फेमिनिन को अपने डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है कि जिस तरह से उनकी ये कंडीशन हो रही है सेम कंडीशन उनके मस्कुलिन की भी हो रही है। और यही रीज़न है कि वो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और विचारों के द्वारा, सपनों के द्वारा एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इसमें डिवाइन फेमिनिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेज भी इस जर्नी में होती है कि आपका माइंड पूरी तरह से विचारों से, कन्फ्यूजन से, डाउट से भर जाता है और आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। और वैसे ही कंडीशन आपके मस्कुलिन की भी होती है कि उन्हें भी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये सारा कुछ आपके साथ होना भी उतना ही रहस्यमयी है जितना कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी। इसलिए ऐसे स्टेज में घबराए नहीं, अपने आप को शांत रखें, डिवाइन से, एंजल से प्रेयर करते रहें कि आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। आपके प्रेयर से आपके सारे सवालों के जवाब आपको एंजल्स के द्वारा मिल जाए और इस जर्नी में आपको हर जरिए से मदद मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अपने आप को, खुद को शांति की अवस्था में रखें, बाकी सब डिवाइन यूनिवर्स को सरेंडर करें। तो दोस्तों, ये जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन की और फेमिनिन की, ये दोनों भी एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस की स्टेज में है जिनको अपने आप को बैलेंस करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो एनर्जी है वो यहाँ पर मुझे ऐसी नज़र आ रही है, जो डिवाइन मस्कुलिन ऐसे एनर्जी में है जिनके सामने अभी अभी उनके ट्विन फ्लेम आए हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी इस जर्नी में न्यू एंट्री की है। उन सभी डिवाइन मस्कुलिन को इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि वो किसी खास जर्नी में है और इस बात को इन दोनों सोल्स में से जो सोल्स अवेकन है वही सोल इस बात को समझ पाएगी
और अगर ना भी समझ पाए तो उन्हें ये बात तो अवश्य ही महसूस होगी कि उन्होंने किसी खास अलग दुनिया में कदम रखा है। और ये उनकी शुरुआत भी जो उनके सामने आया हुआ कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से उन्हें अजीब सी दुनिया में कदम रखने जैसा एहसास महसूस हो रहा है। और अपने आप को उनके साथ अच्छा महसूस करते हुए ये दोनों एनर्जीज डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी उसी सुखद पलों को जी रहे हैं जो कि उन्हें शांति प्रदान कर रही है और वो अपने आप में शांति महसूस कर रहे हैं। लेकिन कुछ मस्कुलिन एनर्जी अपने आप को अलग ही फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नैसर्गिक रीत्या अलग करवा दिया गया है और उनके फेमिनिन को उनसे दूर किया गया है, जो कि ये भी एक स्टेज है इस जर्नी की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है जिससे हर ट्विन फ्लेम को गुजरना ही पड़ता है। ये एनर्जी उन इनबैलेंस डिवाइन फेमिनिन की है जो अभी हाल में ही अपने डिवाइन मस्कुलिन से मिलकर जुदा हो गए हैं और सेपरेशन में आ गए हैं और अपने आप पर काम कर रहे हैं ताकि उनका ये सेपरेशन खत्म हो जाए और फिर से एक बार डिवाइन उन्हें उनके काउंटर पार्ट से मिला दे। ये एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली मुझे इस रीडिंग में फील हो रही है। लेकिन मैं आप सभी को जो भी फेमिनिन इस एनर्जी के स्टेज में इस सेपरेशन से गुजर रहे हैं उन्हें भी दावे से ये बताना चाहती हूँ कि सेपरेशन से घबराए नहीं, क्योंकि सेपरेशन इस जर्नी का महत्वपूर्ण टप्पा है जिसमें आपको बहुत सी चीज़ों को लर्न करना होता है और जैसे ही आप उन सारी चीज़ों को लर्न करते हैं तो यूनिवर्स फिर से आपको आपके काउंटर पार्ट से रीयूनाइटेड कर देता है। इसीलिए घबराइए नहीं, खुद को बैलेंस रखें, इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें, आगे बढ़ते रहे। सब आपके साथ है, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स सब आपको इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं, सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसीलिए आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए इस जर्नी में। तो दोस्तों ये हमारी आज की कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी थी। दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा मैसेज मुझे देना था। सेशन के लिए कॉल करते हो लेकिन आपके कॉल्स ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है तो आपको हमारे टीम वर्कर तुरंत रिप्लाई देंगे। और जब भी आप सेशन बुक करते हो तो आपको एक दिन पहले ही सेशन अपना बुक करना है, क्योंकि वक्त पर आपको टाइम नहीं मिलता है जो टाइम आपको चाहिए होता है। इसीलिए एक दिन पहले ही आप अपने सेशन का टाइम बुक करें। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।